Today we have discussed EOD data where we found KFI have enormous huge position, short position. So थोड़ा प्रीवियस रिकैप कर लेते हैं डाटा, तब ये चार्ट समझ में आएगा. जो नए देख रहे हैं, जो पुराने हैं बंदे, वो समझ जाएंगे कैसा समझाने वाला हूँ. ठीक है, लाइव डाटा अलग है, ईओडी डाटा अलग है. ठीक है, तो ईओडी डाटा को हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये कल का डाटा 24 अप्रैल, टुडे इज 25 अप्रैल. तो मैं ये रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान समझने की कोशिश करना. यस्टरडे वी हैव डिस्कस KFI ने लॉन्ग क्लोज किए थे एंड शॉर्ट कुछ भी नहीं किया था, कोई मेजर रोल नहीं था. तो यहाँ पे बताया गया था कि एफआई के पास इनॉर्मस में शॉर्ट्स है, मतलब बहुत ही भारी मात्रा में शॉर्ट्स हैं. इसका परसेंटेज 68 के अबव हो गया है. कल यही मैं बता रहा था अपनी वीडियो में, कल वाली वीडियो में जाके देख लेना. तो यहाँ पे मैं यही बोल रहा था कि एक 0% केस एक ऐसा केस है कि ये एफआई के पास शॉर्ट्स बनाने की क्षमता नहीं है. ये हमने ऑलरेडी कल डिस्कस किया था पूरे वीडियो में कि एफआई शॉर्ट्स नहीं बना पा रहा है. इसके चक्कर में मैंने आपको डाटा भी दिखाया था 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, ठीक है, 22, 23 अप्रैल. ठीक है, 3 डाटा भी मैंने आपको दिखाया था कि एफआई शॉर्ट्स नहीं बना पा रहे, केवल फ्यूचर से कि लॉन्ग अनवाइंडिंग करके मार्केट गिराना चाहते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ समझा रहे थे. तो वही एग्जैक्टली आज वही आया डाटा में कि यहाँ पे शॉर्ट्स का अपलोड किया गया. तो मैंने यही कल बोला था कि अगर शॉर्ट का कल एग्जिट आएगा, मतलब आज अगर एग्जिट होगा तो कोई शॉकिंग नहीं होगा वो डाटा में. तो ये शॉकिंग नहीं है, ये नॉर्मल डाटा की खूबसूरती है. तो जो भी अभी आया है वो मैं अभी दिखा दूंगा. कल मैंने यही बताया था कि शॉर्ट्स जो बैन होता है नॉर्मली बड़े प्लेयर तो अपने शॉर्ट्स बैन कब हटाते हैं, ये कल हमने डिस्कस किया था कि बैन हटाने के लिए शॉर्ट्स को क्लोज करना चाहिए. तो शॉर्ट्स का क्लोज आ जाए तो जो हम सीट अपडेट करते हैं वो भी एक सही डायरेक्शन था. तो यहाँ पे आज का डाटा देख लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे ये आज का डाटा मैंने लगा दिया 25 अप्रैल. तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, दिस इज मेजर एंड मैसिव शॉर्ट कवरिंग देयर. यहाँ पे देखो ध्यान से, करीब 82.7 थाउजेंड कॉन्ट्रैक्ट्स, समझ पा रहे हो, 82,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं तुम्हारे वो शॉर्ट्स क्लोज कर दिए गए. डायरेक्टली क्या है, शॉर्ट कवरिंग. अभी इसको बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग. अब इस शॉर्ट कवरिंग का मतलब ऑलरेडी आई हैव डिस्कस लॉट, कल के वीडियो में बताया था. शॉर्ट कवरिंग एक पॉजिटिव इंस्टांस फिगर होता है. तो फिर अब यहाँ पे जाके अगर मार्केट को देखोगे तो अब ये मार्केट पॉजिटिव है कि निगेटिव आपको पता चल जाएगा. ठीक है, यहाँ तक जो मार्केट था फ्लैट था, बट ये जो मूव है ये शॉर्ट कवरिंग मूव है. ठीक है, तो ये लास्ट में तय हो रहा है. यस्टरडे एक थंबनेल मैंने एक ये चीज़ डिस्कस की थी कि मार्केट में हम लेके चल रहे थे, जो हम अपना कैलकुलेशन करते हैं, उसमें हमने ये लिखा था कि 2271 तक मार्केट आना चाहिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनका एवरेज शॉर्ट का पोजीशन क्या हो जाएगा, लॉस नील हो जाएगा. एफआई ने जो शॉर्ट कर रखा है, ठीक है, उनका ये लॉस नील हो जाएगा. चाहे उसके बाद चाहे मार्केट में ऐसे रिटर्न आएगा. ये हमने कल डिस्कस, मार्केट ऊपर जाएगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा, ये कुछ पैटर्न था. तो आज गैप डाउन हुआ मार्केट. ठीक है, बट ये 310 तक आया. इंडायरेक्टली 40 पॉइंट का ये एरर बन गया. तो इंडायरेक्टली हो सकता है कि एरर है हमारी कैलकुलेशन में. ठीक, तो 20-30-40 पॉइंट नहीं मायने रखेंगे. बट जो भी है, ये दोबारा ट्राई किया गया मार्केट को नीचे लाने के लिए. ठीक है, एक सेकंड आप, ये यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग आई थी, ये डाटा मैंने अपने लाइव में दिखाया भी था कि वहाँ लॉन्ग, बट सडन तुरंत शॉर्ट कवरिंग भी स्टार्ट हो गई थी. ठीक है, तो ये यहाँ से शॉर्ट कवरिंग मेजर हुई. तो डायरेक्टली एफआई का जो लॉस लगा है वो केवल सबसे नेट्स का लॉस है, नेट सेल में 272 से 342 ओनली 70 पॉइंट. तो ये लॉस उन्होंने टेक किया है मार्केट में. कोई बड़ा लॉस नहीं है, ये छोटा लॉस है. ठीक, 70 पॉइंट का लॉस कोई बड़ा नहीं है निफ्टी में. और यहाँ से इन्होंने गिव अप किया है. फाइनल टुडे ओनली गिव अप. बड़े प्लेयर ने आज गिव अप किया. डायरेक्टली क्या है कि ये फ्लेक्सिबल प्लेयर है, इससे ये पता चलता है कि ये फ्लेक्सिबल प्लेयर हैं. तो जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो उनके लिए यही बात बोलूँगा कि कल भी जाके वीडियो देख लेना. ठीक है, तो यहाँ से क्लोज किए गए, यहाँ फ्लैट. फिर ये जो मूवमेंट है ये एक लॉन्ग बिल्टअप, जो मेरे डाटा लॉन्ग बिल्टअप, बट एग्जैक्टली ये जो अभी शाम को आ रहा है वो शॉर्ट कवरिंग था. ठीक है, तो डायरेक्टली पॉजिटिव स्टांस था मार्केट में फ्यूचर की वजह से. ठीक है, तो फ्यूचर रोटेट कर रहा था. एक चीज़ और मैंने बहुत बड़ी चीज़ बताई थी, एक जो बता रहा था कि एक मैंडेटरी एक वर्ड यूज़ किया था जिससे मैंने बोला था अगर कैश पॉजिटिव रहेगा तो फॉल के चांसेस 200% नहीं होंगे. ये कल मैंने ये भी डिस्कस किया था कि अगर कैश डाटा जो देख नहीं पाता है तो केवल 4 चीज़ों को फोकस करे. एक रिलायंस को फोकस करे, HDFC लिखा था, इन्फोसिस, एक्सिस. ठीक है, ऐसे ले सकते हो. ठीक है, तो TCS ले सकते हो. ठीक है, तो उसमें से मैंने बोला था अगर मोर देन 3 अगर आपके पॉजिटिव स्टांस चल रहे होंगे तो फिर इसका मतलब है कि कैश पॉजिटिव है. ये आप एक ब्रीफिंग मतलब नॉर्मल से समझ सकते हो निफ्टी में. तो इंडायरेक्टली यार रिलायंस पॉजिटिव था, ज़्यादा निगेटिव 0+3+5+4 इंडायरेक्टली निगेटिव नहीं था. ठीक है, रिलायंस पॉजिटिव था, एक्सिस बैंक आपका पॉजिटिव था, आपका TCS पॉजिटिव था, इन्फी पॉजिटिव था, HDFC बैंक भी सेम ऐसे ही पॉजिटिव था 1-2 पॉइंट. ठीक है, ओनली कोटक निगेटिव था आपका. ठीक है, ये काफ़ी इस पर निगेटिव न्यूज़ थी कल. ठीक
ठीक है। बाकी मेजर रोल में सारे पॉजिटिव थे 5 डाटा से, जो भी मैं बोल रहा था कल। तो डायरेक्टली क्या है कि आज कोई भी कैश सेलिंग नहीं की गई, और यही चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एफ आई डी आई की यहाँ पे जो सीट है, तो यहाँ पे झलकेगा कि यहाँ पे नेट कैश आपका पॉजिटिव आ रहा है, नेट कैश पॉजिटिव है। इंडायरेक्टली क्या है कि कोई भी कैश में सेलिंग नहीं हुई, इंडायरेक्टली क्या एफ आई डोमिनेट नहीं कर पाया डी आई को, ठीक है। इंडायरेक्टली क्या है कि मार्केट में आज एफ आई का लॉस लगवाने वाले एक जो 7 प्लेयर हैं वो हैं डी आई, इनकी बाइंग, ठीक है। इंडायरेक्टली जो मार्केट को नीचे विजन ये जो किया गया था, इस पर भी इन्हीं का रोल था कि इन्होंने प्रोटेक्ट कर लिया, अदरवाइज मार्केट को एक बार ये ले जा रही थी। यहाँ पे गिव अप किया गया कहीं पे, मार्केट को यहाँ पर लाने का पूरा प्रयास करना था आज एफ आई को, कि यहाँ पर इनका लॉस नील हो जाता, ठीक है। बट यहीं पे इन्होंने गिव अप किया 70 पॉइंट थे, 70 पॉइंट, तो 70 पॉइंट का या तो कोई मेजर लॉस नहीं होता ना। मूविंग ऑन सीट, हम यहाँ पे एक सीट देख लेते हैं, ठीक, क्योंकि अप्रैल सीट खत्म हो रही है, क्योंकि अप्रैल की रिकॉर्डिंग सीट थी, ठीक है, जहाँ पे एफ आई ने पूरा अपना जनगणना किया हुआ था। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना, ये सबसे ज़्यादा हम लोग ये जो सीट्स बनाते हैं इसका मेजर रोल रहता है, जो ये सीट बनाएगा उसको डायरेक्शन पता चलती रहेगी। अब ध्यान देखना, ये सबसे ज़्यादा पोजीशन थी शॉर्ट 101 की, ठीक है। अब ध्यान से देखो परफेक्टली आया है कि नहीं आया है, यहाँ पे 82,000 क्लोज की गई। इंडायरेक्टली क्या है कि ऑलमोस्ट सारी शॉर्ट्स खत्म कर दी गई मार्केट से, थोड़ी बची इन कंपैरिजन टू लॉन्ग्स। तो लॉन्ग्स भी आज थोड़ी क्लोज की गई है, ठीक है, लॉन्ग्स भी आज क्लोज की गई। कहाँ गया डाटा, ये है, हाँ, लॉन्ग्स भी 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लगभग क्लोज किए गए हैं, शॉर्ट्स भी क्लोज किए गए। तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि वन वे मार्केट तभी होगा जब एक साइड पोजीशन ज़्यादा क्लोज होगी। तो इंडायरेक्टली क्या है, शॉर्ट क्लोज कर देने का मतलब है शॉर्ट कवरिंग, सेलिंग प्रेशर हटा। तो ये तो क्लियर था कि एफआई ने ही मार्केट को दबा के रखा था, जब इन्होंने सेलिंग प्रेशर हटाया तो मार्केट ऊपर आ गया। तो यहाँ तक था सफ़र। तो यहाँ पे एक चीज़ और है, तो ये पोजीशन अभी ये रनिंग में है, ठीक है, ये रनिंग में है क्योंकि ये बची हैं, बाकी ये सारी पोजीशन क्या है क्लोज हो गई हैं, ठीक है। एक पोजीशन ये बची है, इंडायरेक्टली क्या है, ये सीट अब मैं हटा दूंगा आज से, इसका अब कोई रोल नहीं, क्योंकि यहाँ पे एफआई का अप्रैल महीना नेट में बेकार गया है, ठीक है, बैठ गया। इंडायरेक्टली इनको कुछ नहीं मिला, ठीक है, रोटेशन मूव में केवल ऑप्शन से प्रॉफिट लिया, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, कल एक चीज़ और डिस्कस की थी, मैं प्रीवियसली अपना डिटेल कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। जो मैं बता रहा था कल वो एग्जैक्टली कैसे कैसे हैपन हुआ। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की कोशिश करो, एक चीज़ और है जो ईओडी में जो पढ़ते हैं वो उसको समझें, ठीक है। कल मैंने बोला था कि डेरिवेटिव से मार्केट कंट्रोल नहीं हो रहा है एफआई से, ठीक है। डेरिवेटिव तो दो होते हैं, डेरिवेटिव का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ठीक है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम ये बोल रहे थे कि एफनो डेरिवेटिव से डेरिवेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इंडायरेक्टली समझो कि कैश कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, डेरिवेटिव कंट्रोल नहीं कर रहा है। इंडायरेक्टली क्या है कि कैश, तभी हमने कल एक मैंडेटरी फंक्शन बनाया था कि अगर एफआई को गिराना है तो ब्रह्मास्त्र केवल कैश में सेलिंग करनी पड़ेगी, तभी मार्केट गिरा पाएगा, अदरवाइज नहीं गिरा। क्योंकि डेरिवेटिव में 3 दिन से ट्राई कर रहा था, क्योंकि फ्यूचर को वो 3 दिन से लॉन्ग्स एग्जिट कर रहा था, लॉन्ग्स अनवाइंडिंग कर रहा था, ठीक है, 3 दिन से। और ऑप्शन में भी ऐसे चल कोई मेजर रोल नहीं था, आज भी कुछ भी ज़्यादा मेजर रोल नहीं किया गया ऑप्शन से। तो ये क्लियर कट हो गया था कि डेरिवेटिव आपका वीक हैंड था इन लास्ट 1 वीक से, मतलब डेरिवेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। इंडायरेक्टली क्या है कि एफआई कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे मार्केट को, ठीक है। सो पोटेंशियली दे लूज ओनली 70 पॉइंट, ठीक है। तो तब भी उन्होंने लूज किया, एग्जैक्टली ज़्यादा लूज नहीं करते हैं, तो ये अच्छी न्यूज़ थी कि 70 पॉइंट ही केवल उन्होंने लूज किया, बट दे आर फाइनली लूजर्स इन काउंटिंग, ठीक है, लूजर्स हैं एफआई। तो इंडायरेक्टली कैश जीत गया, कैश प्लेयर जीत गया, तो इसमें जीतने वाला मेन रोल है डीआई। तो ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग है जो नॉर्मली जीते गए, ठीक है। तो विनर में हैंड कैश है। तो यही कल हम डिस्कस कर रहे थे, अगर कैश पॉजिटिव रहेगा इन द होल टर्मिनेट तो मार्केट गिरेगा नहीं। तो यहाँ तक जो लाइव में मुझे फ्यूचर मिल रहा, एक कैश मिल रहा था, तो उसमें इनफ्लो ध्यान समझना, सुबह से कोई भी बड़ा एक्टिविटी नहीं था। अब यहाँ पे जरा पहले मार्केट को अगर एक बार ध्यान से देख लोगे तो यहाँ पे मार्केट की कुछ पहलू जरा ध्यान से देखो। मार्केट गैप डाउन खुला, ठीक है, यहाँ पे गैप डाउन खुला, फिर ऊपर, फिर नीचे की तरफ आया। इंडायरेक्टली क्या है, नीचे ही निगेटिव फिगर में रहा, ठीक है। और फिर ये एक यहाँ पे देखोगे काफ़ी देर तक मार्केट 12:45, यहाँ पे 1 बज गया, ठीक है, 1 बजे तक मार्केट ने कोई बड़ा रोल नहीं दिया, यहाँ पे बोरिंग एक्सपायरी कराई जा रही थी, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मार्केट अप गया, ठीक है। तो इंडायरेक्टली समझना ये आपका प्लस और माइनस जो पोटेंशियल है, ये इनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट क्या होगी, 0-0 के बराबर। मतलब कि लेट सपोज कि मार्केट न्यूट्रल बोरिंग कैसे रहेगा, ये कल मैंने बताया था कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेम रहेंगे तो न्यूट्रल रहेगा, कोई भी तो एक साइड नहीं जाएगा मार्केट, न्यूट्रल उसको बोलते हैं। तो ये इंडायरेक्टली यहाँ तक जो मार्केट का रोल था, इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो मुझे न्यूट्रल दिखेगा। यहाँ चाहे ऊपर नीचे हो चुका है मार्केट, पर यहाँ न्यूट्रल दिखेगा। तो इंडायरेक्टली अब यहाँ पे आके अब मैं कैश को दिखा रहा हूँ, क्या कैश में ऐसा बन रहा था सेलिंग डोमिनेट करने के लिए,
तो ध्यान से देखना यहाँ पे कैश का जो डाटा था इंडायरेक्टली क्या बहुत नैरो रेंज में चल रहा था, ठीक है। जो हाथ खोले गए वो कैश बाइंग हुई इंडायरेक्टली, ये कैश बाइंग की लाइन ऊपर हो गई, ठीक है, और कैश सेलिंग की लाइन नीचे, इंडायरेक्टली बाइंग वाले बंदे जीत गए। तो ये इन्फ्लो लाइन थी जो ऊपर हुई, तो ये टाइमिंग वही थी जो इंक्रीज बोर्ड में गई। तो इंडायरेक्टली यहाँ पे मुझे लग रहा है कि DIs का रोल ज़्यादा है ये चीज़। अदरवाइज ये काफ़ी काफ़ी टफ चल रहा था मार्केट, मतलब काफ़ी टफ का मतलब ये होता है कि काफ़ी क्लोजअप थे, तो एक न्यूट्रल फिगर्स आ रहे थे कैश में यहाँ पे। तो ये चीज़ मैंने बताया। बाकी ऑप्शंस में ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-3 बार ये फ्लैट और लास्ट में क्या हुआ, दोनों ऑप्शन कोई कंट्रोल नहीं, दोनों ही मेजर यहाँ पे दोनों ही बहुत है। तो ऑप्शन से आज कोई कंट्रोल नहीं हुआ। नॉर्मली क्या होता है ऑप्शन से कंट्रोल होता है, बट इस वीक ऑप्शन कंट्रोल नहीं कर पाया है, जिस पे हम फोकस करते हैं। तो ये क्लियर कट कर दिया गया कि ऑप्शन कंट्रोल नहीं कर रहा है मार्केट। कल भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, और इसी चक्कर में क्या हुआ कि मैं इस वॉल्टिलिटी में मेरे 2 बार ऐसे हिट हो गए फिर से आज, ठीक है। कैसे हो गए, मैंने यहाँ पे पोटेंशियली एक यहाँ पे मैं बाइंग करने जा रहा था, एक समय दोस्त, हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं बाइंग करने जा रहा था, ठीक है, सॉरी सी बाइंग करने जा रहा था। फिर डायरेक्टली क्या है मार्केट नीचे आ गया, तो एक मैं यहाँ पे एग्जिट CMP ले लिया, ठीक है। फिर मैं एक यहाँ पे पुट लेने जा रहा था, मुझे लगा यहाँ पे तो मैं CST निकल गया, ठीक है, इस वाले रेंज पे, ठीक है, थोड़ी देर मार्केट फंसा रहा। फिर जब यहाँ पे मार्केट आया, मुझे लगा यहाँ से मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, दोबारा, क्योंकि बड़ी कैंडल आई है, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख गई थी, मैंने दिखाई भी, पर सडन शॉर्ट कवरिंग आ गई और यहाँ पे मेरा एसएल कट गया, ठीक है। बस यहीं पे मैं एग्जिट कर गया। उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड मैंने नहीं बनाई। डायरेक्टली क्या है, जब मेरा एसएल कट गया बैक टू बैक, तो कोई ट्रेड लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये वॉल्टिलिटी में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो फिर मैंने ट्रेड नहीं की, रिवेंज मैं नहीं करता हूँ उसके बाद बार बार ट्रेड करने का और कराने का। तो यहाँ पे मेरा लूज पार्ट था आज का, ठीक है। तो ये मैंने अपना बता दिया कि यहाँ पे मैं पहला हंटिंग यही हुई मेरी, क्योंकि यहाँ पे मैं वॉल्टिलिटी झेल नहीं पाया। नाउ मूविंग ऑन अनदर थिंग, यहाँ पे एक आते हैं आज का डाटा। तो अभी यहाँ का डाटा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो FI ने आज काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन क्लोज की, तो अब इनके पास कोई भी, अब यहाँ पे आज कोई नई पोजीशन नहीं बनाई गई, क्योंकि आज एक्सपायरी है, इसलिए ये डाटा आपको रेड दिखा होगा। रेड का मतलब क्या होता है, एग्जिट करना अपनी पोजीशन को। तो हर साइड से एग्जिट किया गया, ऑप्शन भी मंथली एक्सपायरी थी, तो ऑप्शंस भी एग्जिट किए गए, ठीक है। तो सेम साइड यहाँ भी एग्जिट हुआ बड़ा बड़ा, ठीक है, तो ये एग्जिट किया गया, बाकी कोई भी कुछ नहीं है। तो नो मूविंग ऑन, अब कल से हम ट्रैक करेंगे कि FI की नई पोजीशन क्या है, तो कल से फिर यहाँ पे पता चलेगा कल क्या है, ठीक है। तो नो सो इतना ही था आज का मार्केट, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आ जाता तो बढ़िया हो जाता, तो एक आज विजयी भाव वाला कांड हो जाता कि यहाँ से हम यहाँ तक ले आए। तो कल यही मैं बोल रहा था कि 130 पॉइंट फॉल आना चाहिए, बट 130 पॉइंट नहीं आया। तो अप्रॉक्स आपका फॉल ये आपका 90 पॉइंट तक फॉल आया, मैक्स फॉल 90 पॉइंट, 130 पॉइंट नहीं आया। तो कल का थंबनेल था कि 130 पॉइंट फॉल होना चाहिए मिनिमम अवेटिंग, बट 90 पॉइंट का सुबह सुबह फॉल मिला, उसके बाद फॉल नहीं आया, ठीक है। तो 90 पॉइंट कैप्चर किए गए, ठीक है। तो डायरेक्टली मूवमेंट पहला नीचे ही किया गया, ठीक है, फिर ऊपर, फिर नीचे ट्राई किया गया, यहाँ पे गिव अप किया गया। तो पूरा सार आप समझ गए होंगे कि ये मार्केट का मूव अप क्यों हुआ। मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि केवल शॉर्ट्स ऑफलोड किए गए, शॉर्ट्स एग्जिट किए गए। जो कल हम ये डील कर रहे थे कि बैन आपका तभी हटेगा जब शॉर्ट्स का एग्जिट होगा, एंड एक्चुअली शॉर्ट कवरिंग। और यही मैं कल बोल रहा था कि हमारे लिए भी यही पेन बन रहा है कि FI शॉर्ट जरूर एग्जिट करेगा। इसलिए मैं कल थोड़ा सा कंजर्वेटिव लोगों को बताने के लिए मैंने बड़ा एम रखा था कि हम इस लाइन के नीचे शॉर्ट्स नहीं करेंगे। अगर आपने मेरे वीडियो देखा होगा तो मैं यही बोल रहा था कि आई डोंट वांट टू प्रेफर बाई 271 के बिलो हम शॉर्ट करें। हम इसके नीचे नहीं बोल रहे थे कि इस लाइन के नीचे शॉर्ट करें, बट मार्केट इस लाइन के नीचे आए नहीं, तो इंडायरेक्टली क्या है कि वो विजन था कि इसके नीचे शॉर्ट नहीं करना, तो मार्केट यहीं से पलट गया, ठीक। कहीं आ भी जाता तो थोड़ा सा एम ज़्यादा खुशी हो जाती कि यस हमारी लाइन फॉलो हो गई। जाना ऐसे ही था, ये हमारा डायरेक्शन था ही कि पहले नीचे आएगा फिर ऐसे जाएगा, डायरेक्शन यही था, क्योंकि बाय डायरेक्शनल इसी को बोलते हैं। तो ये बाय डायरेक्शनली मूव है जो कल हम डील कर रहे थे कि पहले मैंने ये प्लान किया था कि 130 पॉइंट निगेटिव होगा, रीजन मैंने बता दिया, क्योंकि यहाँ पे इनका लॉस रिकवर होना था, ठीक है। तो यहाँ 130 होते, उसके बाद मैंने बोला था ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का रीजन मैंने ये बोला था बाय डायरेक्शनल के लिए, क्योंकि उसके बाद वो शॉर्ट को क्लोज करेगा। शॉर्ट को क्लोज इसलिए करेगा क्योंकि उसके पास बैन लगा हुआ है, तो बैन हटाने के लिए शॉर्ट को क्लोज करेगा। इंडायरेक्टली होप आप समझ गए होंगे कल का मैंने कंसेप्ट क्यों रखा था कि बाय डायरेक्शन, तो बाय डायरेक्शन कंसेप्ट इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया था। तो होप समझ गए होंगे। तो 90 पॉइंट के बाद मार्केट रिकवर हुआ, ठीक है। बट इसमें जो ट्रेड की जाती है, ट्रेड करने के लिए 90 पॉइंट से कुछ नहीं होता, ठीक है। ट्रेड करने के लिए लाइव में जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ गलत हो सकती है, ठीक है। आज कोई कैश सेलिंग नहीं हो रही थी, ये हमने सुबह सुबह लिख दिया था, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे 2 मेरे SL भी उठ गए, तो मैं दिखा भी सकता हूँ, एक सेकेंड, मेरा यहाँ पे
यहाँ पे मैं सुबह का ट्रेड दिखा भी सकता हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ शुरू हुआ पहला बैंक 9:15 का, जो मैं बोलता हूँ कि मैं पहला 9:15 पे स्टॉक पकड़ता हूँ, 90% केस में वो गैम्बलिंग में विन हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये 9:15 का स्टॉक था एक्सिस बैंक, तो आज भी ये फायर्ड हुआ। ठीक है, ये आ गया एक्सिस बैंक पॉजिटिव में, तो इसके बाद ये फायर्ड काफ़ी तेज हुआ था। ठीक है, फिर ऑप्शन डाटा इतना ज़्यादा मजबूत नहीं था, एक्सिस में भाग गया था। ठीक है, यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, कैश पॉजिटिव था मेरा आज यही। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी गई थी सुबह सुबह कि कैश एंड फ्यूचर आर पॉजिटिव। ठीक है, कैश पॉजिटिव है, कॉन्ट्रा डाटा नो क्लियर एक्शन। सुबह डायरेक्शन नहीं थी क्योंकि मार्केट नीचे आने के बाद ऐसे गया, फिर ऐसे क्लियर डायरेक्शन नहीं थी। वेट फॉर एनी डीप डाटा ऑलरेडी टोल्ड यस्टरडे वीडियो रिगार्डिंग द रोल ऑफ कैश डाटा। वही जो मैं अभी बता रहा था कि रोल ऑफ कैश डाटा क्या है, कि अगर कैश निगेटिव नहीं होगा 200% फॉल नहीं आएगा। तो आज कैश निगेटिव नहीं हुआ, ये मैंने अभी लाइव डाटा के माध्यम से आपको दिखा दिया। लास्ट तक मार्केट में बना कर रखा, कैश जीत गया था। ठीक है, तो यही चल रहा था, कोई ट्रेड नहीं थी मेरे पास। ठीक है, तो काफ़ी ऑप्शन डाटा में भी कुछ नहीं चल रहा था, पॉजिटिव निगेटिव हो रहा था। ठीक है, बट मैं ऑप्शन को ज़्यादा फॉलो करता हूँ क्योंकि 100 में 90 बार ऑप्शन डाटा ही जिताएगा। ठीक है, बाकी कोई डाटा वर्क नहीं करता, कभी कभी आपके कैश और ये सब वर्क करते हैं। तो अभी लास्ट के सेशन मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि इस वीक डेरिवेटिव आपके लीड नहीं कर पा रहे थे, ओनली कैश लीड कर रहे थे मार्केट को, कैश डाटा लीड कर रहा था। नॉर्मली डेरिवेटिव प्लेयर्स लीड करते हैं, तो डेरिवेटिव प्लेयर्स एफआई होता है, तो एफआई हमेशा लीड करता है। तो आज इस वीक कैश लीड किया, इसलिए ही ये काउंटर हो गया। ठीक है, तो कारण मेल है यही कि मैं एफआई को फॉलो करता हूँ। ठीक है, तो अगर एफआई लॉस लेगा तो नॉर्मली लॉस बुक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मनी फ्लो मेरा पॉजिटिव जोन में ही था। ठीक है, मनी फ्लो पॉजिटिव था, एमएफ इंक्रीज हो रहा था। पहले मैंने सी भी ट्राई किया, तो फिर इसको मैंने सीएसटी के पास ही एग्जिट करवा दिया। सीएमपी एग्जिट कर लो। ठीक है, अवॉइड ट्रेड रीजन एंटी स्कोर निगेटिव, क्योंकि मेरे पास निगेटिव हो गया, तो एक बार सीएम निगेटिव करा दे, एग्जिट करा दे। अगर कहने को हो जाएगा काश अगर हम एग्जिट नहीं करते तो फिर मार्केट में ये सी कितनी हो जाती। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जब लाइव में ट्रेड कर रहे होते तो काफ़ी टफ होता है। ठीक है, लिखने को सी मैंने लिखा था तो बहुत ऊपर गई है, बट इसका कोई फायदा नहीं हो क्योंकि मैंने एग्जिट कर लिया, क्योंकि वहाँ पे टाइम क्या था, टाइम लिमिट ज़्यादा हो रही थी। ठीक है, तो डिके का कारण हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पे इंटरडे इसको मेरा निगेटिव जोन में जा रहा था, इसलिए जो फॉल्ट था वो नीचे साइड में आया। तो फिर यही मैंने लिखा था, मूवमेंट नहीं मिलेगा थोड़ी देर के लिए, तो 10:45 12:45 के बाद मूवमेंट आया है। ठीक है, जो बड़ा मूवमेंट आया, मुझे लगा ज़बरदस्त फॉल आने वाला है क्योंकि उसका रीजन मैंने टाइप किया। ठीक है, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग मेरे में आ रही थी, तो एक बंदे ने तो कैप्चर कर लिया था। ये काफ़ी, ये जो पैसे जो एम चोपड़ा काफ़ी फास्ट है, इसमें 1 मिनट के अंदर 91 से 176 आ गई थी ट्रेड। ठीक है, तो काफ़ी फास्ट मूवमेंट था ये, जो वो सडन, तो वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग की गई थी। तो वॉल्टिलिटी बहुत थी, उस वॉल्टिलिटी में मेरा ऐसा लेट हो गया था सेकेंड टाइम में, साइडवेज था काफ़ी देर तक। ठीक है, तो जिसने इसने ये पैसे निकाले, सब वॉल्टिलिटी का फ़ायदा लिया। ठीक है, ये इंटरडे को फिर दोबारा पॉजिटिव में चला गया। ठीक है, तो यही सब चीज़ें था, बाकी कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यही लिखा था कि आज मॉर्निंग से कैश पॉजिटिव है, बाकी यही है। ठीक है, बाकी हो गया। इसका मैंने ट्रेड नहीं दी क्योंकि ट्रेड देने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि एक एसएल हिट इसका मतलब गेम से बाहर, अदर मार्केट ऊपर और डाउन। ठीक है, सो यहीं तक था मार्केट सफ़र। कल अब नई पोजीशन बनेगी तो हम नई सीट बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।